हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। गुड इवनिंग इवनिंग बेटा। सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट है सर, छोटा सा। हाँ बोलिए। सर लीनियर के चैप्टर में सर एमसीक्यूज में से है सर। इसके लिए ना। लीनियर के चैप्टर में से एमसीक्यूज में से। लीनियर के चैप्टर में से, अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एमसीक्यूज में से। जी सर, छोटा सा ही है सर। एमसीक्यूज का डाउट है, चलेगा। क्या पूछ रहे हो, सर बोलो। क्वेश्चन नंबर फोटो बताओ। पड़ेगी सर, अभी पूछ लूँ जैसा आपका है। अभी कुछ करा ले, उसके बाद पूछ लेना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। मैं डाउट पूछने मना करता हूँ कभी। नहीं गुड सर, इवनिंग आपने बेटा। सर फोटो कर तो मैं सोचा सर क्लास में पूछ लूँ, तो सर ऐसी बात थी। अरे गुड यार इवनिंग कैसी सर। बात करते हैं यार, बेसिकली तो मैं मुझे अच्छा बताओ। डाउट्स तुम्हें उठ रहे हैं, मैथ्स तो तुम खुद भी लगा सकते ना। डाउट्स तुम्हें उठ रहे हैं और टीचर ना बताए तो फिर वो टीचर किस काम का है? फिर किस लिए हमने टीचर रखा है? बात ये है ना। हाँ सर। बस। डाउट उसी को उठते हैं ना जो काम करता है। क्वेश्चन नंबर बोल दो अपना कौन सा है, मैं ध्यान रह जाएगा मेरे को, एंड में देख लूंगा। एमसीक्यूज में बता रहा क्वेश्चन हूँ सर। नंबर। हाँ नहीं सर, पूरा सर बन गया सर, बस एक चीज कंफर्म करनी है सर। पूछ, पूरा बन कौन सा गया वो। वाला है, कौन सा वाला क्वेश्चन है? 16 16 16। हाँ क्या है इसमें, क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू अब 4। अब बाहर नहीं बता दूंगा ना, पूछ लूंगा आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाद में। ठीक है। ठीक है सर। सर ये सब पूरी कंप्लीट कर ली सर, 4.8। ओफो, बहुत अच्छा लगा सुन के बेटा। और सर भैया अब कोई है जो 4.7 सार्थक सर के अभी तक चल आ रही पाया है। है, कोई आप में से कोई भी? 4.8 तक कोई भी आ पाया हो? कोई है भाई, उसने अपना एक टारगेट रख दिया है। 4.81, 4.82 और और सर 4.83। 4.7 के सब 5 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के अभी करने हैं। अच्छा। मतलब कुछ नहीं, ठीक है। 4.8 स्टार्ट कराई थी ना मैंने कल। हाँ सर, 4.7 आपने होमवर्क मिली थी उसके सर अभी करने हैं, 5 ही करे हैं बस। 4.7 लगाते रहो, 4.8 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मेरे को फेयर में कॉपी कर लूँ सर। तुमने यार, मैंने तुमसे क्या बोलती, फेयर में ही लगाना। डायरेक्ट तुम लगाओ तो फेयर में ही लगाना, और मैं आधी सर लगवा। फिर सर काटा पीटी वो हो जाती सर, फिर फेयर में अगर अरे ऐसे लगवाते। क्यों करते हो मेरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग से करा करो, इतनी झड़बड़ी में क्यों क्वेश्चन करते हो? काटा पीट देखो, फेयर में लगाओगे तो आदत में रहेगी कि हमें साफ सफाई से लगाना, इसी एग्जाम में करोगे, गलती नहीं करोगे, एक टाइम पे कर ले जाओगे। ठीक है। अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर भर गई है स्टार्टिंग की चैप्टर लगाते लगाते कि तुम आगे चैप्टर आराम से कर ले जाओगे। वो कहते हैं ना, स्टार्ट अच्छा होता है तो एंड भी बहुत अच्छा होता है ना। अरे सर। और स्टार्ट अच्छी करी है आपने, ईमानदारी से पढ़े हो, तो एंड भी आपका अच्छा हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। चैप्टर सर आपने देखा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा था। किसका? सर्किल का सर। क्या सर्किल का? चैप्टर मैंने देखा थोड़ा खोल के, तो सर वो काफी कंफ्यूजिंग सा था, तो सर कितना कुछ टाइम नहीं, कुछ लगेगा नहीं, और आप सॉल्व? थोड़ा सा रुकिए, मैंने जैसे करा रहा हूँ बस वैसे चलते रहिए। ठीक है सर। दिमाग जहाँ बोलूँ वहाँ लगाने का, जहाँ पर बोलूँ कि मेरे साथ चल दो तो वहाँ चल दो, क्योंकि वहाँ आप आगे जानते नहीं हो आपका क्या होने वाला है। ये कुछ चीज़ें आप लोग नहीं जानते, तो मैं वहाँ बोलता हूँ अपना दिमाग मत लगाओ, मर जाओगे। क्वेश्चन दिमाग, क्वेश्चन जो दिमाग है वो क्वेश्चंस में लगाओ सिर्फ, बस। क्योंकि मैं तुम लोग को इतना क्वेश्चंस करा दिए हैं अभी तक, मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 1000 क्वेश्चंस हो गए होंगे अभी तक बुक में, कॉपी में आप लोग को। यस सर, उससे ज्यादा सर। सर मेरा 4.8 में सर बस एक ही डाउट है। आज पता नहीं कौन से मैथ वाले सर का फोन आया था, पता नहीं कौन था, क्या था, समझ में नहीं आती। मेरे से फोन करके बोल रहा, अब आर डी शर्मा करा रहे हैं पेपर, तो अब मुश्किल है आर डी शर्मा से इस साल आए, क्यों इतना मेहनत करवा रहे हैं बच्चों से, आप भी कर रहे हैं। तो सर तिवारी जी होंगे सर। नहीं नहीं, वो नहीं थे, कोई और था, कोई और होगा। इसने मेरे को फ़ोन लगाया था, मैंने कि सर आप अपना काम से मतलब रखिए, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, है ना। बुरा लगता है थोड़ा यार, सर फ़ोन पे सुना मैंने, मेरे को बड़ा बुरा लगा उसके वजह से।
मेरे सामने बच्चों का ये सुना था मैंने कि आर डी शर्मा हवा होती है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो हवा मेरे को उनके अंदर से निकालना है, वो हवा, ठीक है, उसको हलवा बनाना है उनके लिए। बहुत टॉपर्स बच्चे लगाते थे आर डी शर्मा हमारे टाइम पे, बहुत टॉपर्स बच्चे जो ब्रिलियंट रहते थे, वो उठाते थे इस बुक को। हिम्मत नहीं होती है हर किसी की लगाने की। इतनी टिपिकल हुई थी क्या सर उस समय? क्या बेटा, बहुत इतनी डिफिकल्ट थी। मुश्किल? कोई ट्यूशन मास्टर पढ़ाते नहीं था आर डी शर्मा से। जो पढ़ाते थे वो एक दो क्वेश्चन लगवा देते थे बीच बीच के एक्सरसाइज के, बस स्टार्टिंग से कोई देखता ही नहीं था आर डी शर्मा की तरह। इसके तो फिर सर पहले कहीं सॉल्यूशंस नहीं आते थे क्या सर? सॉल्यूशंस तो बेटा ना शुरू से आए, अभी भी जो सॉल्यूशन अगर आपको नेट पे देखने को मिलेगा आज ज्यादा गलत रहते हैं, ठीक है। तो नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। सॉल्यूशंस जो आए हैं वो पहले कहीं पर भी सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे इसके, और आगे जब के सॉल्यूशंस आए भी तो कुछ गलत आए, तो फिर आगे ट्यूशन लगने पड़े बच्चों को। तो सॉल्यूशन से कुछ भी नहीं होता, बच्चों को दिक्कत ही होती है उनको। क्वेश्चन नंबर 4.8 लगा रहे हो सब? चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन बताता हूं मैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे अंदर लगाने की। 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4.8 का 15 क्वेश्चन पढ़िए जरा। कौन पढ़ेगा तुम में से क्वेश्चन नंबर 15? पढ़े सर? पढ़िए। A car moves a distance of 2592 km with uniform speed. The number of hours taken for the journey is one half the number representing the speed in km per hour. Find the time taken to cover the distance. सबसे पहले तो क्वेश्चन से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए आराम से, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है मेरे को, आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जरा क्वेश्चन। पढ़ लिया? यस सर। हाँ आनंद बताइए। आनंद सर वो जे कह रहा कि एक कार ऐसे नहीं आनंद, आनंद ऐसे नहीं, कहाँ है आप? जी सर, अपने टेबल पे ही हूँ सर। हाँ थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग ऑन करके फिर मेरे को बताइए। सर वीडियो कॉल सर मैं आपको वैसे करके दिखा दूंगा सर, अभी नहीं सर। ऐसा कैसे बैठे आप? नहीं सर, सही में सही जगह बैठे सर, मेरी फिक्स प्लेस है सर पढ़ने की। ऋषि यस सर। क्वेश्चन पढ़िए। सर वीडियो कॉल खोल के सर? नहीं वीडियो कॉल खुल के नहीं पढ़ना, आपको ऐसे पढ़ना। ओके सर। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक मिनट नहीं रुक द जाना, नंबर ऑफ क्या बताते चलो ना, समझाते चलो कि एक कार मूव कर रही है डिस्टेंस 2592 किलोमीटर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इतना सा बोल के थोड़ा सा मेरे के लिए रुक जाना, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको? 2592 किलोमीटर, यस ये सर। डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। बस इतना यहाँ रुक जाइए, अब इसके आगे पढ़िए। The number of hours taken for the journey is 1/2 the number representing the speed in kilometer per hour. सर ये मेरे को भी समझ में नहीं आया सर, यहाँ ये वाली लाइन। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी, जितना टाइम लगा वो जर्नी को तय करने के लिए, इज वन हाफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड क्या मतलब हुआ इसका? x/2 हम्म, सर x/2 hours। हाँ x/2 आवर्स,
x/2 आवर जब स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर पर आवर होगी तभी तो आप मानोगे। यस सर। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा तो सर ये 259 सुन लो, एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत अच्छा चार्ट बना रहा हूँ, ऐसा बनाया करो। क्वेश्चंस कर ऐसे नहीं कर पाओगे, तुम स्टेटमेंट्स वगैरह में फंस जाओगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान रखो, चार्ट बनाया करो पहले। क्या चलने लगा यार, पेन है कि क्या है? कभी भी लगता है कि वो बादशाह पिक्चर देखी ना, उसको गाड़ी पकड़ा दी थी। सर आप एक काम करिए ना सर, आप सर बोर्ड लगा लीजिए सर, उसी पे सब पढ़ाया करिए सर, कैमरा लगा के। हाँ, इससे मजा नहीं आता। नहीं सर आता है सर, लेकिन सर आपको पेन की प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए सर नहीं, सजेस्ट। वो पेन का क्या है, बटन दब जाता है। पेन में एक बटन होते हैं, दो ऊपर नीचे वाला बटन दब जाता है तो अपने आप मार्कर मेरा वो चलने लगता है, पेन ऑटोमेटिक, तो उसको बंद करना पड़ता है फिर दोबारा। कस के पेन पकड़ लेता हूँ, दब जाता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, डिस्टेंस इतना है, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक। और क्या बोला उसने, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। अब उसने बोला है एक चीज, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज हाफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मतलब जितना टाइम लगता है, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज हाफ, इज वन हाफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर। मतलब कह सकते हो कि स्पीड इतनी हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, x/2। जो नंबर हम इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम नंबर इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जरा देखना, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर, आप एक बार और समझा सकते हैं सर, ये वाला जो आपने टाइम लिखा है x बस अपॉन थोड़ी 2। देर में ऋषि, थोड़ी देर में मैं पूरा समझा रहा हूँ। ओके सर। 2592 ऐसे रफ में करके देखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन करने से पहले रफ में करना है पहले, ऐसे तरीके से। 2592 इंटू स्पीड कितनी थी, x, इनटू में टाइम इनटू x/2। इसका इनटू करिए, 2592 का इनटू करिए, किससे, 2 से कितना आया, 5184 इज इक्वल टू x²। x कितना आ गया सर, x72 आ गया सर। नहीं सर, गलत जा रहे सर। यस सर 72 आया x। हाँ नहीं सर, सही है सर, सही है, ठीक है। 72 क्या है अपना, x आया, तो ये तो स्पीड आ गई। मतलब हाँ, 72 आप किलोमीटर divide पर कर आवर दो। में, सर आपको सर 72 किलोमीटर पर आवर में क्या चल रही थी, गाड़ी चल रही थी हमारी। टाइम कितना लगा उसको, 70 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 2 6 12, 36 आवर्स लगे भाई। इस तरीके से पहले सॉल्व करा करो, इस तरीके से सॉल्व किया करो पहले। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखा करो, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम इज हाफ आवर्स द डिस्टेंस, द टाइम इज हाफ आवर्स हो जाएगा, मतलब x/2 आवर्स हो जाएगा ऑफ द स्पीड, 1/2 आवर्स हो जाएगा ऑफ द स्पीड गिवन दैट, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम, तो रखा हमने, निकाल दिया, खत्म हो गई बात। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसा लगा सर? एक बात बोलूं सर? हाँ सर x इक्वल्स टू सर अंडर रूट में 5184 दीजिए सर इसे। क्या सर आपके राइट हैंड साइड में सेकंड लास्ट लाइन में x इक्वल्स टू अंडर रूट 5184। हाँ, वो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन। यस सर। अब इसमें थोड़ी बहुत आरडी स्टेटमेंट, शर्मा हाँ सर, आरडी शर्मा के क्वेश्चन सर बहुत इजी लगने लगे सर। पहले तो सर स्प्लिटिंग भी नहीं आती थी मुझे सर, अब ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपने अंदर का। हाँ सर। अब आप हाँ सर। अपने आप ही आप बुकें उठाना स्टार्ट करोगे, कुछ 10 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इतनी पावर भर दूंगा तो अपने आप किताब उठाओगे, सैंपल पेपर्स अपने आप उठाओगे, अपने आप। अरे सर, उनकी तो सर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आरडी शर्मा में तो है सर सैंपल पेपर से क्वेश्चन, वो सीबीएसई 2017 19 के। अरे किसी की इतनी वो नहीं है कि आरडी शर्मा से बाहर क्वेश्चन पेपर दे दे, ठीक है। आज तक बना ही नहीं कोई एनसीईआरटी में, तुम्हारे सेंट्रल बोर्ड में।
ठीक है, आर.डी. शर्मा से बाहर पेपर आ भी जाए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी सैंपल पेपर कराऊंगा ना, तब पेपर समझ में बना आएगी। हाँ सर, जो सर पेपर बनाते होंगे वो लोग भी तो कोई बुक रेफर करते होंगे ना। वो बेटा बुक अपने रेफर जरूर करते हैं, लेकिन वो पिछले साल के क्वेश्चंस उठा उठा के दे देते हैं, 10 साल में आए हुए क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं, और फिर कोई एक दो क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं जो एग्जामिनर बन जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। चलिए, हाँ, समझ में आ गया 15 वाला क्वेश्चन? कितना मस्त था, मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे होते हैं मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है? 13 वाला बच्चों को दिक्कत कर रहा होगा। चलो ऋषि स्टार्ट हो जाओ। अरे सर ये सर में छोटे वाले जैसा है सर। अच्छा, सिंपल है क्या? अरे हाँ सर, जैसा में छठा वाला है सर, सेम टू सेम है सर। तो जाओ, बच्चों का डाउट होगा, अभी उठेगा ये क्वेश्चन, डाउट आएगा ना वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वही होएगा सर, प्लस माइनस वाला जो सर कल हम लोग को उठा था। चलो ठीक है, अच्छा आजा भैया, किसका है ये क्वेश्चन डाउट में आया? जो 13 वाला मैंने क्या की थी, 4.8 के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगर तुम लोग बैठे होते ढंग से तो लग गए होते ये क्वेश्चन, मेरे को देखना नहीं पड़ते। आज मैं 4 पॉइंट कौन सी करा रहा सर हूँ, लग जाए 4.9 स्टार्ट करा दी होती आज मैंने। इसके बाद सब छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, मुश्किल से 5-5, 10-10 क्वेश्चन है, बस खत्म। मुश्किल से 30 क्वेश्चंस और बच्चे। आर.डी. शर्मा कंप्लीट हो गई आपकी, आर.डी. शर्मा की 4th एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो गई। 5th एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, एपी वहां पर, और 6 मैंने वहां पर वाली आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी दी है। अब 1-2 चैप्टर और कराऊंगा वहां पर सुबह वाली में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी वहां पर एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा वहां पर भी स्टार्ट कर दूंगा, आर.डी. शर्मा यहाँ पर भी स्टार्ट कर दूंगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा सब। सर मेरी साथ इक्वेशन बननी सर, चेक कर लीजिए। क्या बन रही है? इक्वेशन बनाई है सर फिर से। किसकी? 13वीं की। 13वीं की? बेटा मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, पहले बच्चों को बता दूं थोड़ा सा, ठीक है? तुम और आगे कर लो, या पीछे के अपने खत्म कर लो 4.7 के। ठीक है, कहा सारा तक? कोई माइंड तो नहीं? अरे सर आप कैसी बातें करते हैं बस सर? सुन लिया करो मेरी बात। हाँ चलिए, हाँ ऋषि स्टार्ट। ऋषि तुम्हें डाउट था क्वेश्चन में शायद पिछले वाले में बेटा? हाँ सर, था सर, वो आप बात कर रहे थे इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, तो बोलो। टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 था ना सर, ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं सर जरा? ये चीज ऋषि जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ऋषि यस सर। बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनना। The number of hours taken for the journey is half the number representing the speed. The number which is representing the speed is x. ठीक है? और उसने क्या कही है? The number of hours taken for the journey is half the number representing the speed. Half the number representing the speed. आ गया सर, आ गया सर। ठीक है? यस सर, आ गया। चले आगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 13। अनंत गौतम पढ़िए बेटा इसको। जी सर। While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangements to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach the destination. बस ये तो कहानी थी, Sir, ठीक है? 1500 हाँ बोलो 1500 kilometer away in time, the pilot increased the speed by 100 kilometer per hour. Find the original speed by hour of the plane. Find the original speed per hour of the plane. मतलब वही किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी प्लेन की। सर सेम है 7 जैसा, 7th क्वेश्चन जैसा, बोलो डिट्टो सेम है। बिल्कुल सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है। अब बस इतना समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, क्या मतलब है इसका? सर एरोप्लेन चला रहा है। क्या? एरोप्लेन का चलाना। हाँ चलाना। वो तो उड़ता है। अरे नहीं मतलब सर एरोप्लेन को उड़ाना।
अ पैसेंजर गॉट हर्ट। अच्छा, कभी आपने रिजर्वेशन के टिकट में देखा है बोर्डिंग कहाँ से है आपकी? यस सर, डेस्टिनेशन। चढ़ेंगे कहाँ से आप, है ना? सर बोर्डिंग टाइम भी होता है। देखा है ना कभी रिजर्वेशन के टिकट पे, कभी देखा होगा, वो पूछता है रिजर्वेशन काउंटर वाला, बोर्डिंग कहाँ से लेना चाहेंगे आप, आपकी बोर्डिंग कहाँ से है ना? पूछा है किसी से कभी, कोई करा है रिजर्वेशन का टिकट कराना? यस सर, यस सर। हाँ शगुन बोलो बेटा, क्या यस बोलना सर। चाहते हो? शगुन बोलो, हाथ ही दिख रहा है उठता हुआ, कुछ नहीं दिख रहा, बोलिए। एंट्री ऑफ व्हीकल, हाँ। While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. क्या हुआ? तुम लोग यार कोई बताते नहीं हो, मैं ही बताऊंगा तो मजा नहीं आता पेपर क्वेश्चन करने में। ऋषि बताएगा। यस अरे पैसे सर, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, अच्छा तुम बोलो। सर जब एरोप्लेन आ रहा था सर, जब तो सब पैसेंजर को सर लग गई सर। है सर जो उसमें मैं बैठने बताऊं? वाला था सर, उसको लग गई जब वो एरोप्लेन आ रहा था तो। क्या ना है सर? हाँ तुम बोलो, ऋषि तुम बोलो। सबको चांस मिला है तो मैं ही बोल देता हूँ सर। बोलो। सर ये मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप होता है सर। जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो लास्ट स्टेप होता है, उसमें लिखा आता है प्लेन के ऊपर कि नाउ द प्लेन इज, मतलब टेक ऑफ करने के लिए रेडी है सर प्लेन। तो अपने मतलब सीट, वो बेल्ट होता है, इसका सीट बेल्ट भी होता है, तो सब रेडी हो जाए आप। अ पैसेंजर गॉट हर्ट, इसका मतलब क्या हुआ सर उसे चोट लग गई। है? सर पैसेंजर को चोट लग गई। गई, सिंपल तो है सर। अरे हर्ट का मतलब चोट लगना होता? हाँ अरे सर। आंसर सुनिए। हाँ सर। हाँ बोलिए, हाँ Yes, बोलिए, sir. आप बोलिए। अच्छा सगुन बोलेगी, हाँ बोलो। सर जो प्लेन होता है, प्लेन में वो जो सीढ़ियाँ होती है जहां से अंदर घुसते हैं, जिनको खोला जाता है प्लेन के गेट पे, हम्म उसको बोर्डिंग कहते हैं। वहां से जब पैसेंजर चढ़ रहा था तो उसको लग गई थी। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कॉन्सर्न। जो पायलट होता है, जो हमको सारी चीजें बताता है कि कैसे कहाँ चढ़ना है, कहाँ पर बैठना है, फिर वो जो पायलट होता है वो अरेंजमेंट्स बनाने लगा हॉस्पिटलाइज करने के लिए, क्योंकि उसे लग गई थी, जिसकी वजह से प्लेन जो स्टार्ट होने वाला था वो 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ। डेस्टिनेशन में 30 मिनट लेट मुझे एक पहुंचा। चीज बताओ, अ पैसेंजर गॉट हर्ट, इससे पैसेंजर गॉट हर्ट का मतलब क्या है? पैसेंजर को लग गई। हाँ सर, यही तो है सर, मतलब। सर और कुछ मतलब होता है क्या सर हर्ट का? हर्ट का मतलब क्या होता है भाई, मेरे को कोई ढंग से नहीं बता पा रहा। हार्ट का मतलब सर चोट, चोट। चोट लगना सर, होता है सर, HURT वाला हर्ट सर उसका। हाँ। और एक हर्ट कौन सा होता? सर और ये तो जो झोपड़ा होता है धड़कता है। HUT, झोपड़ा। अरे सर, HUT। ठीक है, देखो क्या हुआ कि बोर्डिंग एन एरोप्लेन, कभी देखा है ट्रेन का बोर्डिंग हो रहा है? देखा है कभी सर बोर्डिंग? लेकिन देखा नहीं। अभी जब जिस स्टेशन पे ट्रेन लगती है, अराइवल। जिस स्टेशन पे ट्रेन लगती है, हाँ बोर्डिंग सर। हुआ उसका, जहाँ से तुम चढ़ते हो, चढ़ना तुम्हारा जहाँ से हाँ स्टेशन सर। ट्रेन लगी और तुम्हारा चढ़ना हुआ, ठीक है, बोर्डिंग हुआ तुम्हारा वहां से, ठीक है। While boarding an aeroplane, a passenger got hurt, उसको चोट लगी। The pilot, showing the promptness and the concern, made the arrangement to hospitalize the injured, उसको पता लेके गया और उसकी वजह से 30 मिनट प्लेन लेट हो गया। To reach the destination, 1500 किलोमीटर away from the time, in time. The pilot increased the speed by 100 किलोमीटर पर आवर, उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इंक्रीज कर दी। पहले उसकी x होगी, उसके बाद उसने कितनी कर दी, x + 100 कर दी, ठीक है। बस इससे क्या हुआ, अगर x 1500 अपॉन x मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जितनी होती है x किलोमीटर पर आवर, तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता। और अगर उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी तो वो टाइम पे पहुंचने लगा। तो 1500 अपॉन x + 100, ठीक है, और 1500 अपॉन x - 100 दोनों का माइनस करके कितना आया, 30 मिनट का अंतर आया दोनों का। बस इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भूलोगे नहीं तुम लोग अब कभी।
कभी आ गया, सीबीएसई 2013 में आया था ये क्वेश्चन। अपन को सैंपल पेपर में देखने को ही मिलेगा, 10 साल के सैंपल पेपर लगाएंगे अपन, जब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये अपन, ठीक है। बहुत मैक्सिमम कॉपीड क्वेश्चन है सर, हैं? कॉपीड क्वेश्चन है सर इसमें तो। कॉपीड मतलब कैसा, मतलब मतलब सर एक के एक, जैसे 7th वाला क्वेश्चन था वैसे 13 है सर, वैसे 12th है सर, वैसे 11th है सर। ओफो, मजा आ गया इसे सुनने में यार, यानी कि लगा डाले तुमने। अरे अब जे नहीं मुराने तो सर होमवर्क में दे देंगे पूरे। चलिए भाई। अरे सर 9th भी वैसे ही है सर, 9th भी वैसे ही है सर। अब स्टार्ट हो जाओ बस तुम लोग। 10th भी वैसे ही है सर, 10th भी वैसे ही है सर। तो खत्म कर दो ना इसको, एक्सरसाइज को खत्म कर दो, बस खत्म कर दो। क्या दिक्कत आई, मैं बैठा हूँ, खत्म कर दो फिर। सर सर मैं डाउट डिस्कस कर लीजिए सर। हाँ, जब तक लगाइए आप लोग ये क्वेश्चंस पूरे। शगुन सिर्फ बता के रह गई, ये भी आई थी मैदान में फिर चली गई। क्यों शगुन? ये कौन है भैया? मैक्सिको? अरे वो सर अपना नमन पटेल है सर। भाई क्या हो गया नमन, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? सर आज सर वो MUN की डिबेट थी ना सर, तो मैं उसी वही अटेंड कर रहा था। अच्छा। रीनेम नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया देखने में। नमन को इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने को, कोई बुक उठा के लगा देगा, इतना कॉन्फिडेंट आ गया। अब तो कुछ भी उठा के ले आओ, तो आर डी शर्मा लग चुकी है, मतलब अंदर पता जोश आया था इतने क्वेश्चन लगा के, एक अंदर जोश रुतबा पैदा हो जाता है अंदर। शगुन कहाँ चली गई क्लास से? और सर अगर सर आपका आशीर्वाद भी सर होए ना सर साथ में, तो सर डबल जोश आ जाएगा सर। अरे अब ये 13वां वाला क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। कभी नहीं भूलोगे। अरे सर 13वां सर कभी नहीं भूलने सर, कोई रात में सर 3 बजे उठा के पूछा देंगे। वो बिल्कुल सर ये बता ज्यादा देंगे। क्या ज्यादा नहीं बोलो, सही बोल रहा है। अरे सर 3 बजे तो मतलब ऐसे नहीं, तुमको डाउट होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा तो मैं रात के 3 बजे उठा के तुम्हें बता दूंगा डाउट तुम्हारा, क्लास लेके। नहीं सर, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर है ना, टाइम देना, ठीक है। मैं तो 24 घंटे सर्विस है सर, मतलब सर आपको 24 घंटे कभी भी फोन कर सकते हैं। 24 सर लेकिन आप उठाते नहीं है। वो मेरे ऊपर है ना। अरे उससे क्या फायदा सर, हम सब फोन करते करते मारता है, आप उठाएंगे। सर्विस 24 घंटे की है, ठीक है। लेकिन उसमें फ्री कितने घंटे हो उतने टाइम फोन उठा लूंगा तुम्हारा। अरे सर लेकिन एक बात तो है सर, मैंने जितनी भी बार आपको फोन किया सर आपने उठाया है। सर मैं जितनी बार आपको फोन किया सर आपने सिर्फ 25% नहीं उठाया, 75% उठाया। बेटा तुम 24 घंटे फोन लगाएगा तो कम से कम 25% तो उसका कुछ मिलेगा ना, उल्टा रिप्लाई, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस भैया कोई डाउट में है तो बताइए। अरे सर अब एकदम से सर 4 भेज देंगे सर। चलिए सर अभी 3-4 दिन में सर बहुत क्वेश्चन लगा डाले सर। अरे यार तुम लोग क्या ब्रेक लेते हो क्या? 2 दिन ब्रेक फिर 3-4 दिन फिर क्लास। कल सबकी छुट्टी है भैया, ध्यान रखना, कल कोई क्लास नहीं है। हाँ सर ठीक है सर, सुबह भी सर, सुबह भी छुट्टी है, शाम भी छुट्टी है कल, ठीक है। कल हाँ सर मजा आ गया सर। सर थैंक यू सर। अनंत खुश हो गया सर, अनंत खुश हो गया। अनंत फुटबॉल फाड़ देगा कल। अरे फुटबॉल, हाँ सर कल सर फुटबॉल पटनी है। उससे कल सार्थक की पेट की फुटबॉल पटनी है। नहीं अनंत कल मस्त मजे से खेलेगा, कल दिन भर खेलेगा, पानी का टाइम वैसे ही है उसको। और बेटा बीमार हुआ ना तो फिर मैं बता रहा हूँ सर नहीं किए क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। होमवर्क ही इतना है। चलिए आ जाइए भैया 4.9 पर, ठीक है। 4.8 पूरी लगा लेना घर पे। अरे सर आप कह रहे सर अभी कर रहे हैं। 4.9 पर लगा लीजिए। 4.9 पता है, सिंपल है। कर लीजिए सर आधे घंटे सर। हाँ डाउट बताइए क्या क्या है सर आपने सर इतना होमवर्क सर सबसे पहले सर शुरू से बता रहा सर मैं अपनी, ठीक है सर। शुरू से एक सेकंड कहाँ से खुल रहा है भाई बुक? रुक तो जा, इतना भी टाइम नहीं है अपने पास। अरे बता रहे हैं सर। फर्स्ट चैप्टर सर। नहीं यस सर, सर मैं भी 3.99 पेज खोलिए सर। 3.99 में एग्जांपल 6। 3.99 में एग्जांपल 6। जी सर। मर गया एग्जांपल 6। एग्जाम अरे सर ये तो मर गया। हाँ एग्जांपल 6 जी है भैया, ठीक है। हाँ ठीक है खोल लिया।
बताइए सर आप। क्या बताऊं इसमें, सॉल्व नहीं कर पाया दोनों इक्वेशन को। अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये x अपन y में से क्यों माइनस कर रहे हैं? माइनस कर दो। सार्थक एक मिनट रुक जाओ। जी सर। एग्जाम्पल है 6th वाला, और इसमें तुमको फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइंस मीट y एक्सिस, वो बात छोड़ दो, वो अपने आप निकल आएगा। ठीक है, ये यही क्वेश्चन है ना? अरे अच्छा सर आपने इक्वेशन बनाई है उसकी, बट देख रहे सर, मिला लें पहले। अरे क्वेश्चन नहीं बनाई है, क्वेश्चन यही है तेरा। सर हमारे में तो नहीं है क्या है सर? एक मिनट फिर से सर हमारे में तो ये क्वेश्चन है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। हाँ सर, फिर से बोलना क्वेश्चन, फिर से बोलना बेटा। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा 1 मिनट, पेज नंबर बोलोगे। 3.99। 3.99 है, 19 भूल के बैठा हूँ। अरे सर आपकी गलती उसमें। सर आपने सर ये नहीं, सर आपका बर्थडे कब आएगा? अरे छोड़ो यार सर घुमा नहीं देता प्रोड्यूसर की तरह हर बार। यार प्रदीप सर का बर्थडे है क्या? हाँ 3.99 भूल गए। 3.99। जी सर। After covering a distance of 30 km with a uniform speed, there is some defect in the train engine, and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. Original speed हमने x ली हुई थी, लेंथ ऑफ द जर्नी हमारी 22 किलोमीटर थी, ले ली इसने। टाइम टेकन कितना हुआ? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Case first, when defect in the engine occurs after covering a 30 किलोमीटर डिस्टेंस। स्पीड हमारी थी फर्स्ट कितनी थी? 30 किलोमीटर के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा थी। रिमेनिंग स्पीड कितनी बचेगी बताओ? सर जितनी टोटल स्पीड होएगी सर उसमें से माइनस कर देंगे। सर डिस्टेंस सर वो अपन आपने सर डिस्टेंस क्या माना है? देखो बेटा मेरी बात सुनना, स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और हाँ तो सर सुन लो पहले सुन लो मेरे महाराज, सुन लो भाई साहब। पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ है व्हेन डिफेक्ट इन इंजन अकर्स आफ्टर कवरिंग अ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, बात ध्यान रखना, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रख लो। यहां पर इंजन में डिफेक्ट आ जाता है, लेकिन लेंथ क्या है, मतलब डिस्टेंस पूरी क्या है? कैपिटल डी से डिनोट कर रहा है y माइनस 30। अब मेरे को एक चीज बताओ, फर्स्ट वाला केस मैंने लिया है यहाँ पर, व्हेन डिफेक्ट इन इंजन अक्रॉस कवरिंग 30 किलोमीटर, तो क्या आएगा देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान देना। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम मेरा क्या है? टाइम में टी मान लेता हूं, टाइम में कोई वो नहीं है, मेरा टाइम मैंने टी मान लिया। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, और आपका स्पीड कितना था? x किलोमीटर पर आवर, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सर ये सर अपन एक में बना किस में रहे हैं? मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटा, मेरी बात तो सुन लो। ये T1 है, मेरी बात तो सुन लो, फिर उसका बोल लेना, ठीक है? पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसका बोल लेना, ठीक है? तो ये T1 हो गया। अब दूसरी बात सुनो, अब ये तो उस टाइम का केस है जब 30 किलोमीटर चल लिए थे अपन। अब रिमेनिंग कुछ बचा होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? y माइनस 30, टोटल में से माइनस कर देंगे 30 को, तो y माइनस 30 अपना क्या बचा? रिमेनिंग डिस्टेंस बचा। किताब की तरफ मत देखना, उसके सॉल्यूशन को मत देखना, उसके सॉल्यूशन को मत देखना, बार-बार देख रहे सर। क्या
अरे सर आपकी तरफ देख रहे हैं, हाँ आपके बोर्ड की तरफ देखना, सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, ये तो पगला जाओगे ऐसे, वो ऐसे देते ही हाँ हैं, ठीक है। सर नहीं ठीक देख है, रहे सर। रिमेनिंग बचा है कितना डिस्टेंस, इतना बचा हुआ है, बचा है, ठीक है। यस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने टाइम, t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड कितनी थी 5 हमारी, - 30 कितना, x x जी हो गई अपनी स्पीड जब नॉर्मल थी। अब उसकी बात यहां से समझ लेते हैं, अब उसकी बात समझते हैं यहाँ पर, ये तो अपन करने वाले हैं और अपन ने उसकी बात नहीं देखी, मेरी बात ध्यान से देखना जरा, ये तो अपन करते जी कि भैया रिमेनिंग बचता सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है उसने, यहाँ समझते हैं, खराब हो जाता है, ठीक है। स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो ये पहले हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, यूनिफॉर्म चल रही थी जब 30 किलोमीटर कवर कर लिया डिस्टेंस। अरे आज पेन में पता नहीं क्या लग जाती, अरे बस ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा थी जब स्पीड, जब हमने ये वाला लिया था 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। अब स्पीड क्या हो जाएगी, उसी की क्या हो जाएगी 4/5। सर अपन ने सर माइनस क्यों नहीं किया सर, x - 4/5 टोटल में से जितनी वो कम हो गई थी। उसने क्या बोला, स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। मेरी बात पहले, मेरी बात तो सुनो, 4x/5 हो गई तो सर जितनी रिड्यूस हुई। मेरी पहले बात सुनोगे फिर बोल लेना, मैंने भी कुछ करा है, यहाँ पर सिर्फ 4/5 लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्पीड का 4/5 इतना रिड्यूस हो गया है। क्या करा है, स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन का ढंग से पढ़ो, सार्थक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, सब पढ़ो, पढ़ लिया सर, पहली 2 लाइन हो गया। जी सर। यहां से पढ़ो, देयरफॉर इसलिए उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। जी सर। कहां तक रिड्यूस हो जाती है, टू द, पढ़ो जरा, रिड्यूस टू तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे कि जितनी कम हुई है उसको सर माइनस करके ही निकालेंगे। नहीं निकालेंगे ना, यहाँ बात देखो क्या बोल रहा है, इसलिए उसकी स्पीड क्या कर दी जाती है, रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड रिड्यूस कर दी जाती है, किस स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से। यहां तक कम कर दी जाती है, कहां तक, इतनी कम कर दी जाती है, ये नहीं लिखा है यहां पर, यहां तक कम कर दी जाती है, इतनी हो जाती है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, है कोई सार्थक की शंका, क्वेश्चन ढंग से पढ़ सके, समझ सके इस बात को, मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आए। यस सर। हाँ बताओ भाई, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। सर और यस सर, सर सही लिख रहे हैं सर। सर 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से सर 4/5 है सर। कहां तक कम कर दी जाती है, रिड्यूस, स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, रिड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड नहीं लिखा है इसमें। हाँ सर समझ गया सर। यहां तक मैंने एक्सीलरेटर को तुरंत ऐसे कर लिया, रिड्यूस टू द ओरिजिनल, रिड्यूस टू द किससे, जी सर आ गया। 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, रिड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड नहीं बोला इसने, से नहीं तक, से नहीं तक, यहां पर तक की बात हो रही है, टिल 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, मतलब समझ में आ रहा है बात। जी सर आगे। ये चीज है, यहां पर फ्रॉम में और टू में बहुत अंतर होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन समझना, ऐसे क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते हैं कि आप लैंग्वेजों को समझना सीख जाओ, इसलिए मैंने आरडी शर्मा लगवाता हूँ बच्चों में। सर फ्रॉम मतलब माइनस होता है, टू मतलब मल्टीप्लाई होता है सर, ये मेरे को कोई ने बताया था। ठीक है, टू और फ्रॉम समझ जाना। ठीक है। यहां से न, ये पेन की डिस्टेंस
30 ए से बी तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस। समझ आ रहा बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूं? फिर से देखो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। डिस्टेंस ए टू बी, ए से बी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। बात समझ में आई दोनों? जी सर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए टू बी, और फ्रॉम ए मतलब ए से बी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर मैं स्पीड में बोल दूं कि एक बंदा दौड़ रहा है ए से बी तक के लिए, उसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड 1/2 रिड्यूस कर दी जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड से, रिड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड से। तो तुम बोलोगे सर x/2 को माइनस कर देंगे x से, ठीक है, तब भी x/2 ही आएगा। और मैं कह दूं 1/3 स्पीड उसकी कम कर दी जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीड से, तो तुम बात करोगे सर 1/3 उसका माइनस हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड से, ठीक है। हाँ सर समझ गए। और मैं जब ये बोल देता हूं उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी जाती है 2, तो 2 कहां तक? x/2 तक, 1/2 जी सर आ गया ओरिजिनल जी स्पीड। सर। ध्यान रखना ये बात, रिड्यूस टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, वहां तक उसको कम कर दिया जाता है। सर आ गया सर। ठीक है, बात समझ जाओ जरा। दोनों बातें बहुत अंतर है, सबने समझा होगा तो ये बात समझ गया होगी। जो सो गया होगा वो खो गया होगा, ठीक है। और बताओ डाउट। और सर 3.11 में है सर। 3.11 क्वेश्चन नंबर। सर वो विजार्ड वाला था और था वो रेलवे टिकट वाला। सर 1920। चलिए मैं समझ गया, इसमें मेरे को डाउट लेना है बच्चों के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं कह रहा क्वाड्रेटिक खत्म हो जाए तो दोनों के इकट्ठे डाउट ले लूंगा मैं। तुम लोग से कह रहा है स्पीड बढ़ाओ, क्वाड्रेटिक खत्म करो जल्दी। अब सर मेरा छोटा डाउट क्लियर कर लिया जो एमसीक्यू में था। कौन सा डाउट है भैया एमसीक्यूज में था? सर 16th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 3.115। The area of triangle formed by the lines x is equal to 3, y is अरे equal सर to 4. इनका सब मैं सब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, बस अब बाद में एक डाउट आया था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। The area of triangle formed by the lines x is equal to 3, y is equal to 4, x is equal to y दिया हुआ है। अरे कैसे किया था भैया इस क्वेश्चन को? कौन बताएगा? सर मैं सर सबसे पहले सर x वो जो x इक्वल टू y वाली इक्वेशन है, पहले उसमें x पुट कर तो सर y भी 3 आ गया, x 3 पुट करा, फिर सर 4 पुट करा y इक्वल टू 4 तो सर x भी 4 आ गया। 13 कोऑर्डिनेट मिल गया सर 3,4 वो 3,3 4,4 और 3,4 सही है। उसके बाद सर अपन x इक्वल टू y में सर 5y पुट नहीं कर सकते? इस वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x is equal to 3, y is equal to 4, इसका मतलब क्या है सार्थक? इसमें क्या लिखा तुमने, क्या करा? सर बताया तो सर मैं सर 3 कोऑर्डिनेट लगाया सर कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के। मेरे को ड्रॉ करके बता सकते हो? मेरे को ड्रॉ करके बता सकते हो? सर कोशिश कर रहा हूँ सर, मेरे सब फोटो सब कॉपी में किए, ये फोटो भेज दूंगा। मेरे को फोटो भेजो, तुमने करा कैसे? डाउट क्यों उठ रहा है इसमें? अच्छा फिर सर इसको नहीं बनाऊं क्या? इधर बना रहे हो? सर फिर मैं हाँ सर बना रहा हूँ। बनाओ। और सर यहाँ पे बनाता ट्रायंगल एक
उसमें कुछ ऐसा बना था सर बीच में। हमसे तो बनाओ पहले। सर वो हाईलाइट लाइन जैसे दिख नहीं रहा। मेरे को नहीं समझ में आया तो मेरे को उसमें उसमें फेक मतलब किसमें मेरे को वैसे भेज विद द हेल्प ऑफ किसके, समझ गया होगा। हाँ सर भेज रहा हूँ। उसकी मदद से मेरे को भेज। अभी भेजूँ? हाँ अभी भेज मेरे को। अभी अभी भेज भेज, रहा मैं सर, चेक एक करता हूँ। सेकंड। सर ऐसा क्वेश्चन से शायद से टेस्ट में भी आया इस टेस्ट में आया था। सर। अभी जो मतलब पहले टेस्ट हुआ था ना संडे को, मैंने दिया था ना वो क्वेश्चन। सीनियर सर। ठीक है, अगला बंदा जो था ना टाइप करने वाला उसने नाराज कर दी। क्या कहते हैं बहुत अजीब क्वेश्चन दिए थे, लेकिन तुम लोग बोल रहे थे सरल थे क्वेश्चन, तो मैं खुश हो गया भैया सरल थे क्वेश्चन। सर बहुत इजी थे सर क्वेश्चन तो सच में। ऐसा व्हाट इज द क्वेश्चन थे सर, बस वो सर। हाँ सर गड़बड़ी कर दी थी उसने सर टाइपिंग वाले ने। वही तो हो गया, वही तो हो जाता है हर बार। सर वो 25,25 परेशान था सर, आपने 20,35 कर दिया था। वो मैंने नहीं किया था यार, मैं थोड़ा करता हूँ ये सब काम। हाँ सर मेरा सर बस वही गलत। मैं क्यों गलत करके भेजूंगा सर, भेज दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है शायद जो वाला, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। सर बनाइए नहीं सर, बस सर मैं छोटा सा डाउट था वो क्लियर कर दीजिए। नहीं डाउट नहीं है, वो पूरा क्वेश्चन ही होगा सही से। ठीक है सर देखिए तो सर जो मैंने भेजा है मैं देख लेता हूँ, पहले मैं ये बना दूं, कुछ देख लूं मैं, अगर तुम्हें याद क्या हो जाए तो। मेरी आगे क्या सर, आप ही की आगे चलता है सर। अरे यार मैं क्या डॉन हूँ क्या, कैसी बातें करता है यार, मुझे को बदनाम कर रहा है वो बदनाम कर रहा है। चलो ठीक है, एक बार मेरा देख लो, कुछ हो सकता लगे अच्छा तुम्हें देखने में, मेरा एक बार देख लो। ठीक है दिखाइए सर। हाँ दिखाइए, मैं कोई डांस थोड़ा कर रहा हूँ, दिखाइए सर, आराम से देखिए। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है ठीक, अब इसने क्या बोला है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 3, चलो 3 मतलब ये समझोगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैं यहां चला ऐसे। ठीक है, और y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 3 और 4 यहां कहीं पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मिला रहा हूं मैं, ठीक है, तो एक पॉइंट निकल के आएगा मेरा 3,4। ठीक, इसके बाद इसने क्या बोला, एंड x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा इस क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू वाई मतलब क्या है, बताइए। ताकि x y के बराबर है, जो वैल्यू x की आई वही सेम टू सेम y की होगी। किधर पे होगी सर कहीं पर भी सर, जैसे अगर आप x को सर 0 मानेंगे तो सर y से y उसने एक चीज बोली है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, इस लाइन से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y इज क्या होगी, इस लाइन से जो लाइनें खींची हुई ना, तो यहां पर x और y की वैल्यू सेम होगी, किधर पे होगी, 4 है तो यहां से 4 चला गया, हाँ यहां से 4 एक इधर मान लो कहीं पर 4,4, ठीक है, एक इधर कहीं पर मान लो,
जैसे 3 है तो 3 इसकी वजह से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। हाँ क्या? ये तो सेम टू सेम मैंने किया है। मैं वही तो दिखा रहा हूँ सबको यार, सबका भला हो जाएगा ना, मैं देख लिया तेरा करना सही है वो। इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और वो जो ट्रायंगल होगा उसकी ये क्या हो जाएगी, वर्टेक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने बोला है इसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो हाफ एरिया यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ स्क्वायर यूनिट। 0.5 हाफ स्क्वायर यूनिट। आंसर ए इसका सही था। ठीक है, हाँ सर देख लिया सर आपने, सर सॉल्विंग सब सही है। बिल्कुल सही है, ठीक परफेक्ट। है। मान लीजिए सर अगर अपन सर 5,5 मान तो भी अपना काम हो जाता है, 6,6 मान तो भी हो जाता है। सही बात है। देखो उसने बोला x, इसके आगे x और y इक्वल हो, इसके आगे। तो आप अगर 3x = 3 दिया हुआ और y = 4 दिया हुआ है, इसके बाद से बताओ कहां पर इक्वल होंगे ये दोनों, सर कौन से सर? x और y। इसके बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स आएंगे जहां पर दोनों इक्वल हो? अरे यार एक 4,4 होगा, इसके बाद लाइन थोड़ा ऊपर ले जानी है मेरे को। 5, सर इसी एक्सिस पे आएंगे सर पॉइंट्स। तो 5,5 Yes, sir. इसी एक्सिस पे आएंगे। 6 दैट सेम ही है। नहीं सर 5,5 नहीं आएगा सर। नहीं आएगा ना, 4,4 ही आ पाएगा हाँ, ना, और 3,3 हाँ, आ सर। पाएगा। जब x = y हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, 2 ही पॉइंट्स तो आ पाएंगे, तीसरा पॉइंट क्यों कैसे आ जाएगा बताओ मेरे को? नहीं सर इनकी अलावा बता रहा हूँ सर। इसके अलावा वो तो बात अलग हो गई ना यार, इससे बात अलग हो गई ना उसकी। हाँ नहीं सर 3,4 तो सर सही है, 3,3 और 4,4 के अलावा बता रहा हूँ। अगर इसमें x को 5 मान, वो जो अलावा है वो इसमें यूज नहीं होगा। वो अलावा आपका तब होगा, 5,5 तब होगा जब यहां से एक बढ़ जाए और यहां से एक बढ़ जाए, ये 5 पे चला जाए, ये 4 पे आ जाए। तो एक आगे बढ़ के हम 5,5 ले लेंगे और एक आगे बढ़ के हम एक पीछे हटके या 4,4 ले सकते हैं। कि नहीं ले सकते? जी सर। तो सर अपन लोग को सर ऐसा ही क्यों होएगा इसमें, यही तो डाउट था सर। ऐसा क्यों होगा? हाँ सर। अरे ऐसे पॉइंट्स बताना है भाई मेरे, ट्रायंगल बनाना है, ऐसे पॉइंट्स की वर्टेक्सेस बनानी है जहां पर x = y हो, उस एरिया निकालना है उसका। x = y कहां पर होगा? एक 3 तो ऑलरेडी ये है, एक 4 है, तो एक 4 और हो जाएगा, मतलब आगे चल के हो जाएगा, एक नहीं हो पाएगा। ऐसे ही यहां पर 3 तो ऑलरेडी है, ओ सॉरी 4 तो है ही y पर, सॉरी 3 तो है ही x पर, तो y पर कैसे आएगा, मतलब एक नीचे आ जाओ, 3,3 हो जाएगा एक पॉइंट। क्या ऊपर जा सकते हैं हम इसकी लिमिट से अंदर ही बनाना है, काम करना है अपन को। नहीं समझ पा रहा है बात मेरी? क्यों भाई, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर? समझ गए सर। सार्थक को समझ में नहीं आई होती तो बोलता नहीं, बोलेगा। बोलो सार्थक। सर समझ तो गई है सर। बेटा बात सिंपल सी इतनी सी है इसमें, उसने हमसे बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। इस लाइंस की वजह से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होता है वो निकालना है। लेकिन उसने एक बार बोली एंड x = y, लेकिन वहां पर x = y होना चाहिए उस पॉइंट, इसके अलावा 2 पॉइंट्स पर। कब होगा? लेकिन रिलेट करना चाहिए इस पॉइंट से ही। समझने की कोशिश करो जरा, मैं इतने ज्यादा नहीं बोल सकता हूं इधर पे। मैं तुमसे इतना बोल सकता हूं कि ऐसे पॉइंट्सों के पास जाना है हमको जिधर पर क्या हो ना जे लाइन बढ़ाने पड़े ना जे लाइन बढ़ाना पड़े। समझ में आ रही है बात? जे लाइन नहीं हिला सकते हम, जे लाइन नहीं हिला सकते, जो दोनों जो x = 3 दिया हुआ है और y = 4 दिया हुआ है, जे लाइन नहीं हिला सकते हम। समझ में आई? नहीं आया? कर रहा हूँ सर। बेटा ये दोनों लाइंस नहीं हिला सकते हम, इस लाइन के से ही हमको बनाना है, इस लाइन से ही बनाना है। अब अच्छा ये बताओ सार्थक, जी सर। मैं एक आगे चला
यहाँ पर एक आगे चला, मतलब x पे 4 चल गया, तो मेरा y क्या मिला मेरे को, y क्या मिला मेरे को यहाँ पर 4 मिला, क्योंकि 4 ऑलरेडी था मेरे पास, लाइन इसी लाइन में है कि नहीं है, ऐसे इसी लाइन में ढूंढ लो ऐसा पॉइंट। सपोज करो तुम ले लेते हो 5,5, तो 5,5 ऐसा पॉइंट ले भी लोगे आगे चल के तुम, सपोज करो यहाँ ले लेते हो 5,5, यहाँ कोई पॉइंट आ जाता है 5, और फिर बेटा यहाँ पर भी चाहिए पड़ेगा हमें, ऊपर एक लाइन और जाना पड़ेगी फिर तो हमारी, तभी तो मिलेगा हमें। तो कैसे ट्रायंगल फॉर्म बनेगा भैया, ट्रायंगल कैसे बनेगा यहाँ पर बताइए? फिर क्या लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर क्या? तभी तो लगता है जब 90 डिग्री होता है। ये समझना, कल फिर बताऊंगा मैं एक बार, ठीक है? सुबह बताऊंगा मंडे को, 2 दिन तो मैं समझने को। ठीक है सर, ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बाय, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। कल कोई क्लास नहीं है ना सुबह ना शाम को, ठीक है? ओके बाय, बाय ओके सर, सर, थैंक यू Bye. सर। गुड नाइट सर।